तो ये हमारा लास्ट पार्ट है इनवॉइस डिजाइन करने का। पिछली दो वीडियो में हमने टॉप सेक्शन, टेबल्स और बॉटम सेक्शन हमने जो है डिजाइन कर लिया था। तो जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। आज ये फाइनल पार्ट है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं समझाने वाला हूँ। जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं पेज लेआउट की, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करें। सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको व्यू चेक करा लेता हूँ इसका। इस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमने काम छोड़ दिया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अब मैं इस वाली इनवॉइस पे चला जाता हूँ और ये डेटा जो है मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये देख लेना है आपने, हमारा डेटा जो है दूसरे पेज पर नहीं जाना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा जो है ज्यादा है और दूसरे पेज पे जा रहा है यहाँ पे, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। जहाँ पे आपके पास जो आगे जगह नहीं है तो आपको जो है पेज ब्रेक करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं इसको पेज ब्रेक करता हूँ और दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल भी जो है ना बुरा लग रहा है। हमारा बॉटम सेक्शन जो है वो पूरा यहाँ पे आ चुका है। बाज़ औक़ात इतने आइटम्स नहीं होते, एक ही पेज के ऊपर फिट हो जाते हैं, तो हमारा बॉटम सेक्शन इस तरीके से आए तो ये बिल्कुल ही बेकार लगता है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले प्रिंट टाइल्स को एक्टिव करना है। प्रिंट टाइल्स को एक्टिव कैसे करना है कि ये जो टॉप सेक्शन है ना, जैसे ही दूसरे पेज पे डेटा जाए ये सबसे पहले ऊपर आ जाए। अब वो कैसे होता है, यहाँ तक ये टॉप सेक्शन है, ठीक है। आइटम, मॉडल, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और ये सारी चीजें जो है दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली डेटा हमारा जैसे ही जाए वहां पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाए। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पेज लेआउट में आपने चले जाना है। यहाँ पे प्रिंट टाइल्स, आपने इसको एक्टिव कर लेना है। रोज टू रिपीट एट टॉप, आपने इसके ऊपर माउस कर्सर रखना है और उसके बाद आपने जो है वो सिलेक्शन करनी है जो आपको हर पेज के ऊपर चाहिए। ये चीजें जो है ना, ये पूरा टॉप सेक्शन जो है ना मुझे हर पेज के ऊपर चाहिए। उसके बाद डेटा जितने पेज पे जाए, लेकिन प्रिंट करने के वक्त ये जो है दूसरे पेज पे टॉप सेक्शन होना जरूरी है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं ऑटोमेटिकली ये लग जाएगा जितने पेज पे अब डेटा जाएगा। अब मैं यहाँ से पेज ब्रेक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से करता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ आइटम जो है दूसरे पेज पे भी नजर आए। अब मैं यहाँ से इसको पेज ब्रेक कर देता हूँ, सही है। तो ये हमारे पास जो है दो पेज आ गए हुए हैं। फर्स्ट पेज हमारा ये है। अब यहाँ से जो है वो बॉटम सेक्शन जो है फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, वो इस तरफ आएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास दूसरा पेज है, ये फर्स्ट पेज है, ये दूसरा पेज है। अब यहाँ पे मुझे पेज नंबर भी शो करना है, तो वो कैसे होगा, मैं कंट्रोल P करूंगा। सबसे पहले मैं आपको व्यू चेक करा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज है और यहाँ पे इस एरो की मदद से मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा जहाँ पे सिग्नेचर करेगा, क्योंकि डेटा ज्यादा होता है सेकंड पेज के ऊपर ही फाइनल सिग्नेचर होते हैं। सो यहाँ पे इसको इसी व्यू में रखते हुए आपने चले जाना है पेज सेटअप में और यहाँ पे आपने आ जाना है हेडर फुटर, सही है। और ये फुटर के ऊपर आपने देखना है नन लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और पेज 1 के ऊपर आपने चले जाना है। सो ये हमारे पास जो है सेंटर में पेज 1 आएगा, सही हो गया। सो ये हमारे पास पेज 2 आ गया और पिछला हमारे पास जो है ये पेज 1 है, पेज 1 एंड पेज 2। अब मैं चाह रहा हूँ ये राइट पे आए, लेफ्ट पे आए, तो वो किस तरीके से होता है, मैं दोबारा वहीं जाऊंगा हेडर फुटर में और कस्टम फुटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये जो इसका फॉर्मूला है इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमारे पास राइट में आ जाएगा। ओके करूंगा तो ये हमारे पास राइट में आ जाएगा। अगर मैं इसको लेफ्ट में करूंगा, कट कर दूंगा, तो उस हिसाब से जो है ये मेरे पास लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो मैं जो है इसको सेंटर में शो करता हूँ। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जो है वो सेंटर में इसको यूज करते हैं। सो पेज सेटअप जो है मैं यहाँ पे, अब जितने पेज की इनवॉइस हो वो पेज नंबर जो है 7 आएगा, मैं इसको सेंटर में रखता हूँ, सही हो गया। एक तो ये दो काम हमारे जो है हो गए। अब फाइनल जो है, अब हमने लोगो सेटअप करना है, लेफ्ट पे रखना है, सेंटर में रखना है या फिर आपने राइट में रखना है। तो मैं इसको, क्योंकि मेरे पास यहाँ तो जगह है नहीं कि मैं लोगो इंसर्ट कर सकूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको राइट पे रखता हूँ टॉप कॉर्नर पे, ताकि लोगो जो है एक प्रोफेशनल यहाँ पे नजर आए। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक हेडर फुटर टैब जो है ओपन हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं हटा दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। अब अगर मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद या तो मैं डायरेक्टली पिक्चर उठा लूँ या फिर यहाँ पे अगर मैं एक फॉर्मूला यूज कर दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड ब्रैकेट
पिक्चर, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं जैसे माउस साइड पे करके इधर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है एक विंडो शो होगी। हमने फाइल को जो है ब्राउज करना है। कहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है? कंप्यूटर में। डेस्कटॉप पे मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब इसका साइज हमने किस तरीके से करना है, आपने वहीं पे दोबारा से क्लिक करना है, उसी टैब में चले जाना है और यहाँ पे आपने आ जाना है पिक्चर फॉर्मेट में, फॉर्मेट पिक्चर से इसका साइज आपने एडजस्ट कर लेना है अपनी मर्जी से। ये बहुत ज्यादा है तो मैं इसको 0.50 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर साइड पे करूंगा तो मेरे पास लोगो भी फिट हो जाएगा। मैं इसका व्यू चेक कर लेता हूँ तो हमारे पास इस तरीके से इसका व्यू आएगा। ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है लोगो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक प्रोफेशनल इनवॉइस जो है डिजाइन कर ली हुई है। बस यही चीजें होती हैं और ज्यादा मसला नहीं होता जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज अगर कोई फर्दर आपने पेज सेटअप करना है तो आपने इसका जो है ये एडजस्ट टू 100%, ये एक नॉर्मल साइज है इसका, ये पूरे पेज पे फिट हो गया हुआ है। जहां पे लगे आपने फिट टू 1 पेज नहीं करना। अगर आप फिट टू 1 पेज करेंगे तो आप दूसरे पेज पे भी चले जाएंगे ना, तो कंप्रेस करके ऑटोमेटिकली टेबल पूरा जो है ना डेटा को कंप्रेस करके 1 पेज पे सेट कर देगा। सो आपने इसको एडजस्ट टू नंबर्स के साथ कर देना है। 100% तो बाजू का ऐसा भी होता है कि 80% पे डेटा फिट आता है। वो आपके जो है कॉलम विड्थ के हिसाब से होता है कि डेटा जो है आपका कितना है या अमाउंट कितनी बड़ी है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिट करना है। तो यहाँ तक हमारी जो है इनवॉइस फाइनल होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।